बनती थी कि संजय दत्त बोलता है ये मुंबई पे राज करता है, मैं किसी के बाप में हिम्मत नहीं अपन को टच करने में। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ अलग थी। ये रोहित शर्मा मुंबई पे राज तो करते हैं, लेकिन ये नहीं बोलते कि हाँ, किसी के उसमें दम नहीं हमें टच करने, ये बोलते आओ मेरे को टच कर। नहीं जीत पाए तो हर किसी का जरा उदासी थी, चेहरा लटका हुआ था और वो सारा वो वाला माहौल। बट ही वेंट टू उनको जरा बकअप करने के लिए, चलो ठीक है अच्छा खेले, फ्यूचर में अच्छा करोगे और आगे बेहतर हो जाएगा। तो वो वाली बात भी याद कराई फिर द्रविड़ ने। और उसके बाद फिर रोहित शर्मा की बारी, बाकी प्लेयर्स, विराट कोहली, सारा बहुत अच्छा और शानदार और एक लवली किस्म का इंटरेक्शन था वो। और देखिए वो टीम जो कि बिल्कुल किनारे पे होती थी, फाइनल सेमीफाइनल फाइनल सेमीफाइनल, तो अब वो 6-8 महीने के बाद जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नाउ ही इज सिटिंग देयर, बाकी सारी टीम भी मौजूद है और अब वो वर्ल्ड कप विनिंग टीम के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। तो आपका एक जो शायद मुझे लगता है कि वो जीत ना मिलती तो पाकिस्तान को बड़ी जीत मिल सकती थी, शायद वर्ल्ड चैंपियन ना बनते हम, मगर किसी ऐसी नहज पे तो पहुंच जाते हैं कि दुनिया कम से कम हमारा मजाक ना उड़ाती। हमारी क्रिकेट को एक क्रिकेट फैन, आम पाकिस्तानी क्रिकेट फैन जितना मायूस है वो उतना मायूस ना होता, एक उम्मीद बनी रहती। दोस्तों आपको सिर्फ ये 11 खिलाड़ी मैदान में उतरते नजर आते हैं, उन 11 खिलाड़ियों को देखकर कितने बच्चे बड़े होकर क्रिकेटर बनना चाहते हैं वो आपको आप हमें से किसी को नजर नहीं आता। आप किसी भी क्रिकेटर की कहानी उठा के देख लीजिए, वो क्या कहता है कि मैंने फलां को देखा तो मेरा मन किया मैं भी क्रिकेटर बनूं, मैं भी इसी तरह करूं। अगर इंडियन बच्चों में से कितनों ने देखा होगा रोहित शर्मा का झंडा गाड़ना, तो कितनों के मन में आएगा कि मैं बड़ा होकर मैं भी ये काम करूंगा। तो दोस्तों ये सीख है, ये सीख है आपको जब अपने देश, जिसे बोलते हैं ना कि इसके लिए जान भी हाजिर है, ग्रीन शर्ट के लिए जान भी हाजिर है, तो हम ईगो कुर्बान नहीं कर पाते हैं। जान हाजिर करना तो बहुत दूर की बात है, तो पहले ईगो को तोड़ना पड़ेगा। दोस्तों मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम हारा क्योंकि हमारे अपनों की वजह से हारा, माजरत के साथ भी, ड्यू रिस्पेक्ट। और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये रहा कि हमारी क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को सब कुछ दिख रहा था, मगर उन्होंने भी ईगो रखी, उन्होंने भी इस मामले को हल नहीं किया। मुझे याद है जब पाकिस्तान टीम ट्रेनिंग कर रही थी आर्मी कमांडोज के जेर निगरानी, मैं उस वक्त भी कह रहा था कि ये मामला बहुत गंभीर होगा, इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, मगर पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि नहीं, हमने जो फैसला किया ये क्रिकेटर्स को मानना चाहिए। सबने मान लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई क्रिकेटर जानबूझ के हारा, बट अगर नीयत किसी की ये नहीं है कि ऊपर लेके जाना है इस बाबर आजम की टीम को, या बाबर आजम बीइंग कैप्टन को ये फर्क नहीं पड़ता कि कोई खिलाड़ी उनसे नाराज है तो उनको मना लिया जाए, तो फिर यही दिन थे दोस्तों जो हमें देखना था, बस वक्त गुजरना था, फिर दिन यही आने थे जहां पे आज हम खड़े हैं। अपने राइट मन के सोच में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। ऐसा लग रहा था कि घर में, मुंबई में ऐसा लग रहा था कि घर में रहना जुर्म करार दे दिया गया कि आज जो नहीं निकला फिर वो घर से नहीं निकल पाएगा, ये वाला सीन चलता हुआ नजर। रोहित शर्मा ने जब मरीन ड्राइव का नाम लिया तो लोगों की बात से बात आई, कुछ दोस्तों ने लिखा, हम तो नहीं जानते थे, हम तो सीख रहे थे कि यार ये 3 दिन जो ये वेस्ट इंडीज में जो आ गया है तूफान वूफान और हरिकेन, उसके बाद आप देखें कि फीकी पड़ जाएगी जीत। लेकिन नहीं यार, जब भी आप अपनी नेशन में उतरते हो, जैसे इंडिया जीता है तो आप ट्रॉफी लेके जैसे ही दिल्ली में आए तो पता चल गया कि ऐसा ही लग रहा था जैसे रात को जीत के सुबह आपने एंट्री दी अपनी नेशन में। और उसके बाद जो होटल में केक कटिंग हुई, होटल के स्टाफ ने जिस तरह वहां लोग जमा कर रखे थे, फिर पब्लिक, वहां से जो नरेंद्र मोदी साहब के पास इनकी जो मीटिंग हुई, उसने आई थिंक इस सेलिब्रेशन को 4 चांद लगाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि बड़े जॉली मूड में भी रहे, सीरियस रहे। बट जिस तरह उन्होंने चहल को 3-4 दफा छेड़ा, कि चहल ने बोला होगा, ये हंस रहा है, ये चहल का आइडिया था यूं यूं करके ट्रॉफी पे आना। उसने कहा ये कुलदीप का, फिर कुलदीप से पूछा जब उसकी बारी आई तो कुलदीप ने कहा नहीं मैंने कुछ और बोला था, रोहित भाई ने वो किया नहीं, कुछ और कर दिया। अच्छा फिर यकीनन चहल बड़ा पॉपुलर आदमी, आपको पता वो शायद बनाता भी रहता है ना अपने टेबल। बुमराह की लौंडे को प्राइम मिनिस्टर गोद में लेते हैं और कहते हैं कि ये कब बॉलिंग करेगा। ऐसा नहीं कहा होगा उन्होंने, मगर ये कहा जरूर होगा कि हरदीप के अब्बू की ट्वीट जो हम सब भी याद कर रहे थे, तो उनके पास भी यही कंटेंट था कि आपके अब्बू ने कहा कि देश पहले बच्चा बाद में। तो भाई ये देखे ना, इस तरह की लाइमलाइट में चीजें ये आती है, ये वाली चीजें लाइमलाइट में नहीं आती। सारे भाई मिलके जीत जाएंगे, सारे भाई। मैं आपको सच बात बताऊं, रोहित शर्मा के एक अल्फाज बड़ा बड़ा अहम अल्फाज है, उसने बोला यार मैं आपके लिए जीत के लाया हूँ ये। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि आप आए थे हमारे पास और आपने हमें कहा था हो जाता है 10 गेम से। अगर मैं रोहित शर्मा को उठाऊं 50 ओवर वाले से,
कि उसने वो जिताया, हार ही नहीं रहा वो। उसके बाद वो वर्ल्ड कप में आया, फाइनल तक लेके गया, फिर उस दरमियान जो सीरीज आई वो उसने सब वो जिता रहा था, सिर्फ उस फाइनल के अलावा वो सब जिताता रहा। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल उसने जीतकर अब वो घर को लेकर नहीं जाता। अबे लोग नोच लेते अगर रोहित शर्मा मरीन ड्राइव पे ना निकलता, ट्रॉफी लेके भाग जाते रोहित शर्मा से, ऐसा लग रहा है। इसीलिए अपने लोगों का जब ख्याल होगा ना आपको, यानी कि जब आप अपने लोगों के सामने अकाउंटेबल होंगे, तो रोहित शर्मा कहलाएंगे आप। यानी कि रोहित ने इस ट्रॉफी पे जिनका सबसे ज्यादा राइट है उनसे शेयर करी। उसने बोला ये वो खुशी, हालांकि यार अगर आप देखें इतनी लंबी फ्लाइट से आए थे वो। मुझे भी याद है हमारे यहाँ जो पाकिस्तान के जो एक बड़े क्रिटिक हैं बोलने में, अनवर मकसूद का, हमने याद है वर्ल्ड कप पे जा रहे थे, हमने क्या कहानी सुनाई थी कि अनवर भाई से किसी ने पूछा कि यार लड़के वर्ल्ड कप पे जा रहे हैं बाबर, और ये वो क्या करेंगे, कह रहे तू लड़कों को भेज दिया, खाली कैसे आएंगे, खाली हाथ कैसे आते में लगेंगे, और मेरे को टच करो। और भाई लाखों की तादाद में, करोड़ के करीब के आसपास, क्योंकि भाई ये तो सिर्फ एक मरीन ड्राइव का जो है एरिया वो दिखाया गया, बाकी कितने निकले हुए थे, कितने और थे, ये तो कंफर्म किसी ने गिने नहीं। तो इतना पागलपन मेरे ख्याल से होना भी चाहिए, इतना पागलपन, क्योंकि भाई जो ट्रॉफी ये लोग जीत के लाए हैं, मेरे ख्याल से इसके लिए कितना भी हो सके, जितने भी फैन निकले, जितना भी सेलिब्रेशन करें, जितना भी खुशियां मनाएं, जितनी भी इज्जत दे, वो कम है। क्योंकि भाई कदर उसे होती है जो जीता नहीं होता। तो भैया हम तो जो है कप जीते नहीं, और कुछ लोग जीत के उस पर पाँव रखते हैं, लेकिन कुछ लोग जीत कर उसे दिल से लगाकर करोड़ों लोगों के बीच में उसे ऐसा उठाते हैं। पता चलता है कि मुंबई इंडियंस आखिर उसके इतने फैन फॉलोइंग क्यों है। और ये बात तो गलत है, शायद मैं भी गलत ही बोल रहा हूँ कि सिर्फ मुंबई में जो है वो इतनी फैन फॉलोइंग है या इतने क्रिकेट फैंस है। मेरे ख्याल से अगर हिंदुस्तान के किसी भी सिटी में आप जो है इंडियन क्रिकेट टीम जाएगी, आप क्रिकेट फैंस को जमा करेंगे, तो मेरे ख्याल से इसी के लगभग या शायद इससे भी ज़्यादा लोग जमा हो। तो दोस्तों अगर मैं गलत नहीं हूं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एनीवे कॉन्ग्रेचुलेशन, एंजॉय किया आप लोगों ने, हमने भी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा देखी, और रात के 2 बजे तक हम वही वीडियोस, वही न्यूज़, वही पिक्स बार बार देख रहे थे, रिपीट करके देख रहे थे, हर बार देख रहे थे, और बार बार वही T20 वर्ल्ड कप का मज़ा हमारे दिल और दिमाग में बार बार आ रहा था, जो हम कल ये जो भीड़ लगी हुई थी मुंबई में, ये देखते हुए वर्ल्ड कप का मजा पूरा आ रहा। तो थैंक यू मुंबई और थैंक यू इंडिया कि वर्ल्ड कप को 2 हफ्ते हुए लेकिन अभी तक मजे दे रहे हो हमें। थैंक यू इस बात के लिए। लव फ्रॉम अफगानिस्तान। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। बाय बाय। बाकी वहां पे सेलिब्रेशन हो रही है, लाखों लोग करोड़ों पे हैं। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दे आर गेटिंग द प्लेयर्स, अच्छी गपशप हो रही है, मजे हैं, एंजॉय है, वहां एक फेस्टिवल का माहौल है। आप जलते रहे, कुड़ते रहे, मेहनत ना करें आप। अब ये था कि इस तरह के जो माइंडसेट हैं, जो पाकिस्तानी या कहीं पे जो रहते हैं, दे वर थिंकिंग, दे वर होपिंग कि जनाब जिस तरह 10-11 साल हो गए इंडिया को, वो फाइनल सेमीफाइनल समझ, तो शायद कि इस दफा भी वहीं पे काम वो हो जाएगा, और होना भी वाला था टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिस तरह क्लासन ने 24 रन, आई वाज देयर इन द स्टेडियम, लगा के भाई साहब एक दफा फिर ये टीम इंडिया चौक कर गई है। और की मोमेंट पे वहां पे वैसे अक्षर पटेल का ओवर बनता नहीं था। अब चलो वो तो बात अब खत्म होगी, मैं एक और बात कर रहा हूं। आपके 4 और 4 8 ओवर जो है वो स्पिन ऑप्शंस के खत्म हो चुके थे। क्लासन इतना जबरदस्त खेलता है, उसके सामने वहां पे क्या जरूरत थी उसको देने की ओवर। तो एक दफा फिर लगा के गलत डिसीजन देके यहाँ पे गड़बड़ होगी। 24 रन क्लासन ले गया, लेकिन खैर बाकी जो हुआ इट इज हिस्ट्री। जिस तरह मैच जीते वो सारी बातें। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ इस मैसेज के कॉन्टेक्स्ट में, कि आप बस इसी उम्मीद में थे कि हाँ जी एक दफा फिर ये हार जाएगा। आपने ये नहीं सीखना कि जनाब इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट साइड्स इन द वर्ल्ड, कि जो के फाइनल सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई तो कर रही है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दोनों फाइनल क्वालिफाई किया, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया थी, एक दफा न्यूजीलैंड थी। लेकिन अगर एक टीम जो दोनों बार थी फाइनल में, वो जाहिर है कि इंडिया की टीम थी। तो चाहे टेस्ट का फॉर्मेट हो या वनडे का फॉर्मेट हो, वनडे में भी फाइनल सेमीफाइनल, इसका मतलब क्या है कि दे आर जस्ट वन स्टेप बिहाइंड
जो कि एलिमिनेशन हो रही है फाइनल्स नॉकआउट गेम में, तो एक वो गेम जीतेंगे तो चैंपियन बन जाएंगे। अब ये जो बुनियादी बात है, जो कि बहुत ही बेसिक बात है, ये बात